पाकिस्तान से आग की एक भयानक तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां कराची के गुल प्लाजा के मलबे में रेस्क्यू टीम के काम के दौरान एक जली हुई दुकान से कम 30 शव बरामद किए गए हैं। आप सोचिए, 30 शव। कराची साउथ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सैयद असद रजा ने डॉन को बाकायदा बताया भी कि मेजर 9 फ्लोर पर दुबई क्रॉकरी नाम की दुकान से 30 लोगों के शव हासिल हुए। इससे पहले दिन में बचाव कर्मियों ने 3 और शव बरामद किए, जिससे मरने वालों की संख्या अब पाकिस्तान में 28 से बढ़कर 31 हो चुकी है। इस खोज के साथ आग से मरने वालों की कुल संख्या 61 होने का अनुमान भी है। हालांकि रजा ने चेतावनी दी कि आखिरी आंकड़ा डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि लापता लोगों के रिश्तेदारों और दुकानदारों ने पहले ही ये बताया था कि उस समय दुकान के अंदर कई लोग हो सकते हैं। रजा ने आगे ये भी बताया कि आखिरी बार संपर्क करने पर पीड़ितों को ये लगा था कि वो सुरक्षित रहेंगे और आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इंतजार करते समय दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जैसा कि डॉन की एक रिपोर्ट में बताया गया। वहीं डॉन के मुताबिक घटनास्थल पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के शामिल होने पर पुलिस चीफ ने कहा कि शुरुआती जांच में अब तक किसी शरारती का कोई सबूत नहीं मिला है। एक स्थानीय निवासी रशीद ने भी बाकायदा एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि दुकान ने शादी के सीजन के लिए सेल की घोषणा की थी और देर तक वो खुली रही। हालांकि ये आमतौर पर रात 10 बजे तक बंद हो जाती है। आग शनिवार रात गुल प्लाजा में लगी। हालांकि एमए जिन्ना रोड पर लगी आग को रविवार को 24 घंटे से ज्यादा समय बाद बुझा दिया गया था, लेकिन सोमवार को आग बुझाने का काम फिर से शुरू करना पड़ा क्योंकि सुलगते मलबे से आग फिर से भड़क उठी। आग की वजह से प्लाजा थोड़ा ढह चुका है। ये एक ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें 8000 स्क्वायर यार्ड में 1200 दुकानें थीं। कराची कमिश्नर सैयद हसन नकवी ने जले हुए प्लाजा का दौरा किया। उनके साथ कराची के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आजाद खान भी थे, जो कमेटी के मेंबर हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जांच अभी शुरू हुई है और बताया गया कि बिल्डिंग की हालत और पास के रिम्पा प्लाजा की हालत पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि रिम्पा प्लाजा को अभी तक खतरनाक घोषित नहीं किया गया है। नकवी ने यह भी कहा कि बिल्डिंग के अंदर आग से सुरक्षा के तरीके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल नहीं थे। कराची के एडिशनल आईजी ने यह भी बताया कि अब तक तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम घटना की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। उनके हिसाब से सारी मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक गलत हैं, जिसमें ये कहा गया था कि प्लाजा के केएमसी ग्राउंड तक मलबा ले जा रहे 2 डंपर ट्रक गायब हो गए थे। केएमसी के जफर खान ने मीडिया को बताया कि बहुत ज्यादा गर्मी के बावजूद फायर फाइटिंग टीम प्लाजा पर काम कर रही थी, जबकि 2 जगहों पर कूलिंग का काम जारी था। उन्होंने आगे ये भी बताया कि बिल्डिंग का एक हिस्सा साफ कर दिया गया है और 2 और हिस्सों को साफ किया जा रहा है। खान ने यह भी बताया कि मलबे में दबे शवों को निकालने की कोशिश जारी रहेगी और स्ट्रक्चर वाली जगहों पर फायरमैन को भेजा जाएगा। उन्होंने देरी से रिस्पांस के दावों को भी खारिज किया और कहा कि शनिवार रात को जानकारी मिलने के तुरंत बाद 3 फायर टेंडर भेजे गए थे। खान के मुताबिक दुकानदारों ने अपनी दुकानों में आग बुझाने के लिए फायर फाइटर से पाइप छीनकर अफरा तफरी मचा दी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिल्डिंग की छत का दरवाजा बंद था, जिससे अंदर आना जाना बंद था और ज्यादातर निकासी बंद हो चुकी थी क्योंकि घटना के समय मार्केट बंद होने वाली थी। वहीं डॉन की रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की मौजूदगी के बारे में साउथ पुलिस चीफ ने कहा कि शुरुआती जांच में अब तक किसी भी शरारत का कोई सबूत सामने नहीं आया। एक लोकल निवासी रशीद ने भी ये बताया कि दुकान में शादी के मौसम की वजह से सेल चल रही थी, सेल की घोषणा की गई थी और रात 2 बजे तक वो दुकान खुली रही, जबकि आमतौर पर उस दुकान को 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए था। शनिवार रात को गुल प्लाजा में आग लगी और एमए जिन्ना रोड पर स्थित ये आग रविवार को 24 घंटे से ज्यादा समय तक बुझा दी गई थी, लेकिन सोमवार को जलते हुए मलबे में फिर से आग पकड़ गई और कारण आग बुझाने की कोशिशें फिर से वहां पर शुरू की गई। आग लगने से प्लाजा का एक हिस्सा वहां पर ढह गया है, जिसको भारी नुकसान भी पहुंचा। हालांकि अभी एक क्षेत्र वहां से खाली करवा लिया गया है और ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें 8000 स्क्वायर यार्ड में 1200 दुकानें वहां पर लगाई गई थी। पाकिस्तान से ये तस्वीर सामने आई जहां पर एक प्लाजा में ये भयंकर आग वहां लगी और आग लगने के बाद अब भी 2 दिन तक आग सुलगती रही और अब भी वहां से कई शव निकाले जा रहे हैं।